हम लोगों ने एक फकीर का नाम सुना है, सरमद। ईरान के वे एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। यहूदी धर्मगुरुओं का वह परिवार था जिसमें यहूदी धर्म की शिक्षा उनको विधिवत दी गई थी। इसके अतिरिक्त वे एक ऐसे परिवार से थे जो बड़ा लिबरल था, तो उनको ईसाइयों के द्वारा भी शिक्षित किया गया था और मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा भी शिक्षित किया गया था। कालांतर में वे धीरे धीरे इस्लाम की ओर झुकने लगे और ईरान से यात्रा करते हुए वे भारत आए। दारा शिकोह उस समय हिंदुस्तान के उत्तराधिकारी थे। उनसे उनकी बहुत अच्छी मित्रता हो गई। बहुत कुछ उन दोनों के बीच में ऐसा था जो बड़े पार की ओर ले जाने वाला था। दारा शिकोह के एक पत्र में यह मजमून है कि मेरे मुर्शिद, मतलब मेरे कल्याण मित्र, मैं तुमसे रोज मिलना चाहता हूं। तुमसे मिलना मेरे लिए तीर्थ जाने जैसा है, लेकिन मेरी मनसा पूरी नहीं हो पाती। कैसे मैं मान लूं कि कुछ हूं? अगर मैं कुछ होता तो मेरी मनसा पूरी होती। और यह आपसे मिलने की प्यास, तड़प बढ़ती ही जाती है। तो उसके जवाब में सरमद ने लिखा है कि हमने जो साथ में पढ़ा, सीखा, समझा, वह सब खत्म हुआ। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं जिसका नाम है प्रेम। मोहब्बत के अतिरिक्त और मैं कुछ भी नहीं जानता। कालांतर में वे निर्वस्त्र रहने लगे। बहुत बड़ा एक वर्ग था जो उनको प्रेम करता था। समय बीता, वे आधा कलमा पढ़ते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ देते थे कि कोई नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। इस बात पर जो धर्मगुरु थे बड़े नाराज हुए। उस समय औरंगजेब सत्ता में आ गया था। उसने उनको मृत्यु दंड दे दिया। जामा मस्जिद पर उनकी गर्दन काटी गई। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लुढ़क करके जब सिर नीचे गिरा तो ऐसा कहा जाता है, इल्लल्लाह उनके मुंह से निकला। लोग पूछते थे कि आप आधा कलमा क्यों पढ़ते हैं जब वे जीवित थे। तो कहते थे कि मैं अभी नकार तक ही पहुंचा हूं, इतना ही मैं जानता हूं, मुझे नहीं पता है कि इल्लल्लाह सच है। वे इनकार कर देते थे कि जो मोहम्मद साहब की अल्लाह से बातचीत हुई थी उसको जड़ मूल से इनकार कर देते थे। उनके पत्राचार में दारा शिकोह के साथ इन बातों का जिक्र है। ये है हलाल। जो अपने
कमाई से नहीं आया है, जो अपने बोध से नहीं आया है, वह हराम है। वह वैध नहीं है। वैध वही है जो अपने बोध में खिल करके निकला हो। अब बोध में क्या खिल करके निकल सकता है सिवाय इसके कि जो बोध की पूरी संरचना है, मन की जो पूरी संरचना है, वो नाकाफी है। जब सत्य की बात आती है तो वह नाकाफी है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आ सकता। पर हम लोग बखूबी किसी की भी बात को प्रमाण दे देते हैं कि हाँ, यह बात सही है। पढ़ लिया, हमारे तर्क को संतुष्ट कर दिया, हमारी बनावट को अपील कर गया, हम उसे दोहराने लगते हैं। यह अवैध है। हराम का मतलब अवैध होना। हराम का मतलब किसी ऐसी चीज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना जिसके लिए हम इंटाइटल्ड नहीं है, जिसके लिए हम अधिकारी नहीं। जो बात हमारी चेतना में जांच करके नहीं आई है, खिल करके नहीं आई है, उसके लिए कोई वक्तव्य देना, वह बात प्रतीकात्मक है। और कम से कम आज के संदर्भ में तो उसको सही नहीं कहा जा सकता कि किसी जीव को काटना, काट करके उसके बहते हुए रक्त को देखना, वह एक प्रतीकात्मक बात कभी रही होगी कि आपको पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको जो पचने की प्रक्रिया है, उससे पूरा गुजरना होगा। आपको जो निपट तथ्य है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है। यह बात घबराने वाली है कि आप जब अपने किसी प्रिय को, किसी पाले को सत्य की भेंट चढ़ाने जा रहे हैं, तो उसको आप ऐसा नहीं कि आंख मूंद करके झट से चढ़ा दीजिए। जो अपने बेटे की बलि देने जा रहे थे, उन्होंने जब कपड़ा हटाया तो वहां पर एक जानवर था, एक भेड़ थी या बकरा था। वह बात प्रतीकात्मक थी, लेकिन अब वही प्रथा बन गई, वही प्रचलन बन गई। उसको हलाल का प्रमाण माना जाने लगा कि आप अच्छे से किसी को पालिए पोसिए और इसके बाद उसका गला रेतिए और बहते हुए लहू को देखिए, उसको धीरे धीरे मरता हुआ देखिए, तब आपकी कुर्बानी सिद्ध हुई। यह बात आंतरिक है, बाहर से क्या लेना देना। यह बात ध्यान की है। जब आप अपने भीतर अपने तथ्य को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, उसके साथ आप जीते हैं, उसके साथ घबराते नहीं हैं, भागते नहीं हैं। हमारे भीतर जब आप हम जाते हैं तो भीतर बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनसे हम घबरा करके भागते हैं। जब हम अपने भीतर देखते हैं कि भय है, हम अपने भीतर घृणा देखते हैं, अपने भीतर भीषण अकेलापन देखते हैं, विषाद देखते हैं, तो जल्दी से चाहते हैं कि इस विषाद से मुक्ति मिल जाए, इस विषाद से, इस अवसाद से कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए जो इस विषाद को समाप्त कर दे। यह वैध तरीका नहीं है। और अवैध तरीके से विकृतियां पैदा हो सकती हैं, निदान और समाधान कभी नहीं हो सकता। ये सम्यक ढंग ही नहीं है, ये प्रकृति का ढंग ही नहीं है, ये अप्राकृतिक बात है, जो हमारी मन की उपज है कि हम कल्पना कर लेते हैं ईश्वर की, हम कल्पना कर लेते हैं मोक्ष की, मुक्ति की, निर्वाण की। उसके पहले पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक पौधे को अगर जिसमें फूल आना है, उसको गोबर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, खाद की सड़ांध से गुजरना पड़ेगा।
उसको मिट्टी के गर्भ में अपनी जड़ें फेंकनी पड़ेंगी, उसको धूप के नीचे तपना पड़ेगा, ताप झेलना पड़ेगा, उसको हवाओं में अपने को अडोल रखना पड़ेगा, जीव जंतुओं से बचाना पड़ेगा। तब जाकर के एक समय ऐसा आएगा कि उसके अंदर फूल खिल जाएगा। अब अगर वो किताब पढ़ ले कोई बीज और सोचे कि मुझे फूल खिलाना है, वो पूरी पौधा होने से लेके कली होने से हो करके फूल की होने तक की जो प्रक्रिया है खिलावट की, उससे न गुजरना चाहे तो ये हराम है, ये अवैध है और हम ऐसा ही चाहते हैं। हमने मोक्ष की बात सुन ली है, मुक्ति की बात सुन ली है, बुद्ध को पढ़ लिया, कबीर को पढ़ लिया, ओशो, कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि को पढ़ लिया। हमारे अंदर एक एनलाइटनमेंट का एक सुनिश्चित ख्याल बैठ कर गया। अब हम एनलाइटनमेंट हासिल करना चाहते हैं, संबुद्ध होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं। जैसी महिमा, जैसा प्रसाद उन लोगों के जीवन में उतरा है, उसका आकलन करके वैसे प्रसाद को हासिल करना चाहते हैं। ये हराम है। हलाल क्या है कि प्रसाद की बात बाद में है कि नहीं है हमको नहीं पता। पहले मैं क्या हूं, जो मेरा होने का ढंग है वो क्या है। क्रोध का दमन करके क्षमा की इच्छा करना, क्षमा की कामना करना, ये अवैध है। बिना क्रोध को सम्यक रूप से जिए, बिना क्रोध की पूरी संतापना से गुजरे, वो जो क्षमा की स्थिति है उसको हासिल करने की कोशिश करना, ये अवैध है और इसी में हम सब रचे पचे रहते हैं। अब आप अगर क्रोध को जीने जाएंगे, अहंकार की पूरी प्रक्रिया को समझने जाएंगे, यह आपके पूरे जीवन की ऊर्जा को खींच लेगा। ये साधारण बात नहीं है। कहने वाले लोग कहते हैं कि खुद को देखना दुनिया के सबसे बड़े साहसी कामों में से भी सबसे ऊपर है। वो कहते हैं कि युद्ध में जा करके एकदम हरकारा पंक्ति में होकर के लड़ना, या गहन से गहन सागर के धरातल में जाकर के उतर जाना, ऊंचे से ऊंचे माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ पर चढ़ जाना, वो बात उतनी साहसिक नहीं है जितना खुद को जस का तस देख लेने का साहस करना साहसिक बात है। यह पूरे जीवन की ऊर्जा को निचोड़ करके एक जगह संकलित करने के बाद ही घट सकती है। उसमें तो बहुत उद्यम करना पड़े, उसमें तो खुद के ऊपर बहुत काम करना पड़े। सरल क्या है, विपස්සना करके ध्यान साध लो, शांत हो जाओ, खुद को जाना नहीं, खुद को जांचा नहीं, खुद के खाई खंदकों से होकर के गुजरे नहीं, जाग करके खुद से जान पहचान नहीं है, ऊपर से फिर आप ओढ़ लीजिए शांति का चोला, चोगा ओढ़ लीजिए। वही चोला चोगा थोड़ी होता है जो हम कपड़े का रंग बदल लेते हैं, गेरुआ, सफेद, पीला, हरा, ये सब साथ लेते हैं, ये सब पहनना शुरू कर देते हैं। वो भी ढंग है कि हम आंखें चढ़ाने लगते हैं, हम अपने हाव भाव बदलने लगते हैं, हम विनम्र होने लगते हैं। ये अवैध है, ये हराम है। जिस भी साधुता के ढंग का हमको आपको पता है वो वैध साधुता का ढंग नहीं है। साधुता का ढंग वही हो सकता है जिसका हमको आपको पता न चले। हमको आपको पता चल रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर वेल प्लानिंग चल रही है। हम जो हमारा बड़ा प्रिय है, देखिए जरा, हमारा सबसे प्रिय ढंग क्या है? मैं को, मैं की पूरी संरचना को अगर मैं अच्छी तरीके से, समझ से, जाग से नहीं गुजरने देता हूं तो ये अवैध है। जिस चीज के लिए मैं इंटाइटल्ड नहीं हूं, इंटाइटल कौन हो सकता है? जो इसमें पूरा का पूरा गुजर करके आया है,
जिसने अपने को विधिवत जांचा परखा है, वो इंटाइटल्ड है। न कि जिसने बस साध लिया, जिसने बस थोप लिया, ऊपर ऊपर शांति, ऊपर ऊपर मौन, ऊपर ऊपर भाव भंगिमाएं, वो नहीं। जिसने, जो प्रतीक है कि जो प्रिय से प्रिय है, उसकी आहुति दी है, उसका बलिदान किया है, उसको उसने ऐसे नहीं काट करके जल्दी से फेंक दिया। बकरा काट करके फेंकने में कुछ नहीं है, वो तो बहुत जल्दी हम उसके लिए यूज टू हो जाते हैं, और तो एक परंपरा का रूप ले लेती है, उसमें तो बहुत मजा आता है, बड़ी खुशी आती है। वो कभी प्रतीकात्मक बात रही थी। असल क्या है, बकरे को काट करके उसको धीरे धीरे रेत करके काटना, उसका खून बहने देना, ये तो बहुत नादानी वाली बात है बलिदान के रूप में, हलाल के रूप में। असल हलाल तो यही है ना कि वह जब मैं गुजरता हो रिश्तों में, जब कोई अपमान करे तो वह जो भीतर धक्का पहुंचे, भीतर पीड़ा हो जाए, उस पीड़ा को उसी समय जस का तस देखने का जो साहस है, वो हलाल। किसी ने गाली दी, एकदम से क्रोध आ गया, एकदम से तड़प उठे कि उसको सबक सिखाया जाए, पर खुद को साध सूद लिया, बिठा लिया कि नहीं, हम तो सज्जन व्यक्ति हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। भीतर तो घृणा एकदम उबल करके सामने आ गई, उसको फिर दबा लिया। तो वह जो उसको दबा करके ऊपर से साधी गई सज्जनता है, अच्छाई है, वो हराम। उस पूरी प्रक्रिया में जिसको हम देखना नहीं चाहते, अपनी घृणा कौन देखना चाहता है? अपना क्रोध का गंदा रूप कौन देखना चाहता है? क्रोध कहने में ही हम निंदा करने लगते हैं। उसमें बिल्कुल गुजरना, जो प्रतीकात्मक बात है कि अपने प्रिय को बिल्कुल समाप्त होते हुए देखना, जो नहीं देखना चाहते हैं उसमें नजर गड़ा करके देखना, अहंकार की पूरी प्रक्रिया को नग्न होकर के देखना, अहंकार की प्रक्रिया को देखते हुए उसके विसर्जन को बिल्कुल नंगी आंख से देखना, वो हलाल है, वो वैध है। और जो वैध है उसका निसर्ग फल देता है। जो वैध तरीका है, जो जायज तरीका है, उसका निश्चित रूप से परिणाम आता है। अगर आप ठीक तरीके से चल रहे हैं तो निश्चित परिणाम आएगा। अगर आप गलत तरीके से चल रहे हैं तो लगेगा कि आप कहीं पहुंच गए, कुछ हो गए, कुछ उपलब्धि हासिल हो गई, पर होगी नहीं। आपके हमारे जीवन की गाथा कह देगी कि वो बात केवल एक ख्याली थी, वह एक बस बनावटी सी बात थी। सरमद की कविताओं में आता है कि कुफ्र छोड़ करके वे मोमिन हो गए, मुसलमान हो गए, ईमान लाए इस्लाम पे। तो कुफ्र में क्या बुराई थी अगर फिर जाकर के राम और लक्ष्मण प्रिय होने वाले थे? सरमद को यहां आकर के राम और लक्ष्मण प्रिय लगने लगे थे। तो वो अपने खुद से कहते थे सरमद कि कुफ्र में फिर क्या बुराई थी, मतलब यहूदी होने में क्या बुराई थी अगर तुमको राम और लक्ष्मण में ही प्रेम करना था। मतलब आप देखिए, एक सच्चा सीकर, सच्चा खोजी किस तरीके से अपने को जांच रहा है, किस तरीके से अपने को मांझ रहा है। वह कहता है कि अगर तुमको आकर के एक दिन प्रेम हो जाना है राम और लक्ष्मण से, तो फिर यहूदी बने रहने में क्या बुराई थी? क्यों फिर इस्लाम को तुमने अपना लिया? यानी वह पूरी इस मन की संरचना पर प्रश्न चिन्ह लगा चुका है कि वह धर्म धर्म नहीं है जो माइंड से प्रोड्यूस होता है, जो माइंड से माना जाता है, माइंड से जाना जाता है। वह धर्म धर्म नहीं।
जब उनकी गर्दन काटी जाने लगी तो गर्दन काटने से पहले जो मौलवी है वह पूछता है कि कुछ कहना है, तो वो शायराना अंदाज में कहते हैं, बहुत बड़े शायर थे, कि लगता है कि मंसूर की शहादत पुरानी पड़ गई है, शहादत को ताजा करने के लिए मुझे चुना गया है। मंसूर उनसे पहले हुए थे, उनकी भी गर्दन काटी गई थी, उनको भी तड़पा करके मारा गया था। ये है खोजी चित्त, जो बिल्कुल हराम में प्रवेश नहीं करता है, जिसने पूरी मन की संरचना को अच्छी तरह पहचान लिया कि चाहे वह यहूदी हो, चाहे वह इस्लाम हो, चाहे वह हिंदू हो, यह सब मन के खेल हैं, सब मन के चोचले हैं। जो सच है वो मन के पार है, वो मन के बाहर है। इसलिए वो वक्तव्य उनकी जुबान पर अंतिम समय तक था, ला इलाह। और पूरा भी अगर हुआ, हो सकता है कटा हुआ सिर न भी बोला हो, लेकिन बोलना चाहिए इल्लल्लाह। वो है असल वैधता। उसके अलावा सब बातचीत है, उसके अलावा कोई धार्मिक नहीं होता, कोई आध्यात्मिक नहीं होता। हम आप अपने जीवन को जांचें, देखें, जो हम कहते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम टिप्पणियां कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, उसमें क्या हम जानते हैं, क्या वास्तव में हम जानते हैं। अगर आप अपने को जानने लगेंगे, जांचने लगेंगे, तो पाएंगे कि जिस पर आप टिप्पणी करने जा रहे हो वह टिप्पणी कारगर नहीं है। कोलकाता में एक घटना घटी है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि बड़ी पावन धरती है। यहां पर सिर्फ एक वही व्यक्ति था जो पिशाच था, वही कुछ दो चार लोग थे जो राक्षस थे। बाकी सारे लोग बिल्कुल धुले हुए हैं। बड़ी मजे की बात, प्रोटेस्ट से एक लड़की को उठा करके उसके साथ दुराचार कर दिया गया। जो कैंडल मार्च करने आए हैं उसमें से खबर आई कि ऐसा हो गया। कौन है? अगर हम आप भीतर अपने को जांचने जाएं तो वह सारी चीजें, दूसरे की तरफ देखना, दुखी होना, संतप्त होना, अपना काम निकाल करके चलते बनना, मौके का फायदा उठा लेना, अपनी मुहिम में 24 घंटे रहना, 24 घंटा प्रतिस्पर्धा में रहना, ये सब ठीक उसी तरह चल रही है जैसे उन लोगों के अंदर चल रही थी जिन्होंने यह किया है, जिनकी बात उजागर हुई। बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं जो उजागर नहीं। तो कौन दोषी है? कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढूं आपना, मुझसे बुरा न कोई। सारे पैटर्न तो हम सबके अंदर चलते हैं। हम लोगों की जगह पर खड़े होकर के कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। वही कह सकता है, कुछ कहने का वही अधिकारी है, उसी का कहना वैध है, जो उन सारे पैटर्न से मुक्त हो, जो पैटर्न उन लोगों के जीवन में चल रहे थे, जिनकी बात जाहिर हुई, उजागर हुई। अगर उन पैटर्न से हम मुक्त हैं तो ही हम कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने गलत किया। देखिए ना, हम सब ऐसे ही जीते हैं, हम सब ऐसे ही झांसा दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, मौके का फायदा उठा लेते हैं, शोषण कर देते हैं, उत्पीड़न कर देते हैं और पता भी नहीं चलता। प्रोटेस्ट के नाम पर भी हम उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर हम आप सच में ही गंभीर हैं इस बिंदु पर, तो अपने भीतर देखते हैं, अपने भीतर जांचते हैं कि
वह कौन है जो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है? मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? आप अपने अंदर देखें, झांकें, तो वह सब चीजें पाएंगे। हम दूसरे को नहीं कहेंगे। पहले हम अपनी चेतना में निदान और समाधान को लेकर के आएंगे। हमारी चेतना में निदान और समाधान घटे तो ही शायद इस पूरी मनुष्य चेतना को कोई एक हल मिल सकता हो। पूरी की पूरी चेतना उसी तरीके से सेल्फ सेंटर्ड है जैसे दुनिया में किसी भी इंसान की है। तो हम और इस इन चीजों में बारूद सप्लाई कर रहे हैं, समाधान सप्लाई नहीं कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात खुद की तरफ देखते, समझते, सीखते हुए आती है कि हमारा आपका सरोकार इस बात पर नहीं है कि हम आप क्या हैं। हमारा आपका सारा का सारा सरोकार इस बिंदु पर है कि हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। हम भीतर चाहे जितने सड़े हुए हों, चाहे जितने गले हुए हों, चाहे जितनी पीड़ा, चाहे जितनी मवाद, कोढ़, खाज, चाहे जितना जला कटा हमारे भीतर हो, उससे मतलब नहीं। आपका व्यवहार, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए। कौन फिक्र करता है रिश्तों में कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? तुम्हारा तुम्हें मुझसे इस तरीके से आचरण करना चाहिए, इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। यह बात बिल्कुल निर्धारित कर दी जाती है। दुनिया के सारे कानून, सारी नीतियां, सारे नियम, बुद्धि की सारी प्रक्रिया इसी बात पर जोर देती है ना कि आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे काम करना चाहिए, आपको दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपको दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये हिंसा है। यही तो सिखाते हैं हम लोग, यही तो हम लोग सीखते हैं। स्त्रियों के अपने अधिकार हैं, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं अपने ढंग से। पुरुषों के अपने अधिकार हैं, वे अपने अधिकार की घोषणा करके अपने लिए लड़ रहे हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर भीतर क्या ऐसी विकृति है हमारे होने की, हमारे जीवन शैली की ऐसी क्या प्रकृति है जो इस तरीके के एक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऐसे आक्रामक, ऐसे पैशाचिक, ऐसे हिंसात्मक व्यवहार हमारे अंदर से प्रोड्यूस क्यों हो रहे हैं? क्या हम विकल हैं भीतर? क्या हम विकृत हैं भीतर? क्या भीतर हम बिल्कुल झुलसे, जले, कटे, सड़े गले हैं जो ऐसे बीमार, ऐसे रुग्ण व्यवहार हमारे जीवन से निकल करके आ रहे हैं? तो निदान कहां होना चाहिए? अपने उस ढंग पर हमें काम करना होगा ना जो रुग्ण है, उस पर चिकित्सा होनी चाहिए कि व्यवहार पर, कि भीतर भीतर आप सड़े गले हैं, ऊपर ऊपर अच्छा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप एक जगह चीजें दबाएंगे, दूसरी जगह निकलेंगे। जो सच्चा धर्म है वो आचरण व्यवहार की फिक्र नहीं करता। सरमत को आचरण और व्यवहार की फिक्र करनी होती तो काफिर हो गए होते। जैसे कि हम सब लोग हैं, आचरण व्यवहार पर ठीक ठाक करके। सरमत मोमिन थे, सच्चे संत थे। उन्होंने हलाल ही देखा कि जो चीज मेरे लिए नहीं है उसको मैं नहीं कहूंगा। अपने ऊपर काम कर रहे थे, अपने को देख रहे थे। आप हम जाकर के टिप्पणी कर देते हैं, बड़ी कुशल टिप्पणी कर देते हैं, बड़ी कलात्मक टिप्पणी कर देते हैं और बड़ी पीठ थपथपानी जाने वाली टिप्पणी कर देते हैं। पर उससे होता क्या है? आपने उसी पैटर्न को और मजबूत कर दिया, उसी मी पैटर्न को और मजबूत कर दिया ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, जिस मी पैटर्न के कारण वो एक्ट हुआ। प्रकारांतर से, बड़े तरीके से, बड़े छिपे तरीके से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में अहंकार और मजबूत हो गया। पीठ थपथपवा करके उसने विरोध में जाकर के किया, आपने पक्ष में किया, या उसने पक्ष में जाकर के किया, आपने विरोध में जाकर के किया। पर सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न, सेम लिविंग जो है वहां पर मजबूत हो गई।
ऐसे नहीं होगा। अगर कुछ भी हम लोग जागे हुए हैं, थोड़े से भी हम लोग जागे हुए हैं, तो हमको हराम पैटर्न पहचानना होगा। हमको नहीं पता है कि सच क्या है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम गैर जिम्मेदार हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो रूट है, जड़, जहां से ये सारी चीजें पैदा होती हैं, जहां से ये सारे दुर्भाग्य पैदा होते हैं, अहंकार, मी, मैं, उस पर सीधे हम काम करने जा रहे हैं। और वो हमारे आप के अंदर प्रबल रूप से, मजबूत ढंग से हमारे आप के भीतर काम कर रहा है। तो इस तथ्य पे आए हम, ये सम्यक निदान है। अगर आप हम सच में ही संवेदना रखते हैं, न कि इमेजिनरी संवेदना, हाय उस लड़की के साथ ऐसा हो गया, सोचे बहुत मजा आया, ये दूसरे तरीके की रुग्णता है। मजा लेना है, अपनी पीठ थपथपवाना है। आप जब ऐसे एक इमेज में देखते हो कि बहुत बुरा हुआ, तो अब आप एक दुखांत गाथा अपने अंदर स्क्रीन पर चला रहे हो, ट्रेजेडी मूवी चला रहे हैं। पश्चिम में ट्रेजेडी मूवी बहुत चलन में होती है, जिनका अंत दुख में होता है, मजा आता है। पाश्चात्य बुद्धि को मजा आता है जिसका अंत दुख में होता है। तो वैसे ही अपने चित्त पे चला करके हाय बड़ा अंत हो गया, और लग गए अपने काम में। ये तो संवेदना नहीं हुई। 4 दिन में आप भूल जाएंगे, ये तो संवेदना नहीं हुई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उजागर नहीं है, और हाँ, इस समाज में हम आपके हमारे आपके जीवन में, आचरण व्यवहार में चल रही हैं, घट रही हैं। आप क्या करने जा रहे हैं उसके लिए? गौर से आप जांचेंगे, मेरी ना मानिए, आप जांचेंगे, देखिए क्या वह ऐसा है कि सब चीज का रूट जो है मैं का भाव है। और निदान साफ कि मैं को जस का तस देखना, उसके प्रति जस का तस जागना, उसका अवसान है, चुपचाप अवसान है। अगर आप उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से अगर हम आप साथ चल करके उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया से ऐसे दुर्दांत अपराध घटित होते हैं, जिसमें किसी के प्राण छीन लिए जाते हैं, जिसमें किसी को निर्ममता से वध कर दिया जाता है, अगर सच में ही आप इसके लिए संवेदनशील हैं, मैं संवेदनशील हूं, हम आप अवैध नहीं हैं, हम आप अवैध ढंग से नहीं जी रहे हैं, तो अनिवार्य रूप से हम आप सिर्फ एक चीज अपने जीवन में पाएंगे कि इस पूरी मैं की प्रक्रिया जो हमारे आपके अंदर समान रूप से घटित हो रही है, सबके अंदर समान रूप से घटित हो रही है। कंटेंट डिफरेंट हो सकते हैं, पर कंटेंट डिफरेंट होने से वो प्रक्रिया अलग नहीं हो जाती है, एक ही प्रक्रिया है। इस सूरज को यहां से देखने से या अमेरिका से देखने से ये सूरज अलग नहीं हो जाता, सेम चीज है। कोण बदलने से तथ्य नहीं बदलते। अगर यह तथ्य प्रामाणिक है, बिल्कुल हमारे जीवन में जांचा हुआ है कि रूट जो है सभी समस्याओं का वह मैं है, और आई एम द वर्ड एंड वर्ड इज इन मी। मेरा जो जीवन है वो पूरी मनुष्य चेतना का जीवन है। जो यहां पैटर्न घटित हो रहा है वही पैटर्न पूरी मनुष्य चेतना में घटित हो रहा है। और ये वक्तव्य मेरे लिए हराम वक्तव्य नहीं है कि मैंने कृष्णमूर्ति को सुनकर के इसको अपने जीवन में लागू कर लिया, क ख ग को सुनकर। ये मेरे लिए निपट सच्चाई अगर है तो हलाल काम शुरू हो जाएगा, इसका सम्यक अवलोकन शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं की पूरी प्रक्रिया के साथ कोई भी छेड़छाड़ करना, कोई भी अल्टरेशन करना, मैनिपुलेशन करना, वो मैं को ही बढ़ावा देता है। वो इसी आभासी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है, इसी एक इल्यूजनरी, एक डिस्ट्रक्टिव, विनाशक प्रक्रिया को जरा दूसरे तरीके से बढ़ावा देना है। हम आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रति सजगता को अवसर दे सकते हैं इस पूरे रूट काज को अपरूट करने के लिए। अगर सच में ही हमारे अंदर थोड़ी सी भी समझ, थोड़ा सा भी विवेक, थोड़ी सी भी हृदयात्मकता, थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी है, तो हमारे जीवन में होश होगा, और उसी होश से प्रेम का जन्म होता है।
अगर थोड़े से भी लोग हम लोग इस बात के प्रति सजग हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं कि धरती पर से युद्ध मिटाए जा सकते हैं। जड़ मूल से वह सब कुछ जो गलीच है, जो कि बहुत गंदा है, उसको जड़ मूल से निकाला जा सकता है। दंड से नहीं निकाला जा सकता, निंदा से नहीं निकाला जा सकता, और स्तुति से भी नहीं निकाला जा सकता। स्तुति भी की गई है ऐसे कृत्यों की, प्रशंसा की गई है। युद्धों में इसकी बड़ी प्रशंसा होती है कि दुश्मन देश में इतना नुकसान पहुंचाया हमने जाकर के। जो लोग उधर से आए अरब से, उन्होंने जितना यहां पर नुकसान पहुंचाया उसके लिए अपनी पीठ थपथपवाई। तो मौलिक बात है अपनी तरफ देखना। अगर सच में ही हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध है तो हम अपने प्रति जागेंगे। गे नहीं, जागेंगे नहीं, जाग रहे हैं। यह कहते सुनते अपनी तरफ देखना अगर हो रहा है कि मैं क्या हूं, जागरण को अवसर दिया जाना हो रहा है, उसी जागरण के पीछे पीछे प्रेम को अवसर दिया जाना हो रहा है, तो आप अगर एकदम स्थूल शब्दों में कहें तो सम्यक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सम्यक रूप से कोई ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो सीधे उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगा, सींच जाए। साधु।